भावनगर से स्वामी जी जाते हैं जूनागढ़, और ये ट्रेन से गए होंगे क्योंकि महाराजा भावनगर के महाराजा ने उनको वो टिकट दे दी होगी ट्रेन की। तो उसके बाद वो जैतलसर होकर के, जैतलसर स्टेशन भी वहाँ से जंक्शन था, वहाँ से सब पास होती थी सब ट्रेन्स, और वहीं पर जितनी स्टेट की ट्रेन्स थी वहीं पर सब चेंज होता था, इसलिए वहाँ तो जाना ही पड़ता था। तो जैतलसर से होते हुए वे जाते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ के दीवान उस समय थे हरिदास विहारीदास देसाई, जो मूल तो नडियाद के थे, बड़ौदा के पास जो नडियाद है, परंतु वे उस समय जूनागढ़ के दीवान थे और उन्होंने इतने प्रतिभावान थे और इतने महान स्टेट्समैन कि उनकी सलाह सब लोग लेते थे। इतना ही नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी इंडियन को लेते नहीं थे, फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ओपियम कमीशन जो रचना की, उसमें केवल 2 भारतीयों को प्रवेश दिया उन्होंने। एक विशेष सेलेक्टेड कमेटी थी ओपियम कमीशन, तो दरभंगा के महाराजा और जूनागढ़ के दीवान हरिदास विहार देसाई, ये उसके मेंबर थे। बहुत बड़ा एक सम्मानजनक ये कहा जाता था, और उन्होंने इतने सारे काम किए हरिदास विहार देसाई ने। और फिर ये स्वामी विवेकानंद हरिदास विहार देसाई के साथ रहे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कहा जाता है कि जिस मकान में स्वामी विवेकानंद रहे थे वही बाद में कॉरपोरेशन, जूनागढ़ कॉरपोरेशन का ऑफिस हुआ और बाद में फिर तोड़ दिया गया। अभी जूनागढ़ में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस जो नई बनी वो उसके सामने की है, और वो उसको पूरा गिरा दिया गया। उसके सामने अभी वर्तमान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो अभी जो ऑफिस है जूनागढ़ की, उसके ठीक सामने पुरानी ऑफिस थी जिसको तोड़ दिया गया, जिसमें कि स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रवचन भी दिए थे और हरिदास विहार देसाई के साथ रहे थे। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, परंतु सौभाग्य की बात है कि स्वामी जी कई जगह पर रहे, तो 3 या 4 जगह पर रहे। बाकी जगह की रिसर्च अभी चल रही है, वी आर ट्राइंग टू फाइंडिंग आउट चल रहा है और कहाँ रहे। पर एक जगह का हमको पता लग गया है कि वहाँ पर छगनलाल पंड्या जो कि मैनेजर थे हरिदास विहार देसाई के, उनकी ऑफिस में छगनलाल हरिलाल पंड्या, ये इनके मकान में स्वामी विवेकानंद रहे थे। वो मकान अभी भी सुरक्षित है। वहाँ पर अभी नाणावटी क्लिनिक चल रही है। ऊपर के फर्स्ट फ्लोर में एक कमरा है जहाँ पर के स्वामी जी रहे थे, और ये सौभाग्य से वही नाणावटी क्लिनिक जो है, जो इनके मालिक हैं, उन्हीं के एक संबंधी, माने उनके अंकल, वो नाणावटी थे, नाणावटी साहब, जो कि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे, रिटायर्ड सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी के। ये खुद राजकोट आकर के उन्होंने बताया कि मेरे मकान में स्वामी विवेकानंद रहे थे, उसका पूरा प्रमाण भी उन्होंने दिया। तो इस प्रकार से यह मकान अभी भी है, पर उसको अभी तक मेमोरियल नहीं बना सके हैं। तो हमने कहा है, वहाँ स्वामी विवेकानंद का एक फ़ोटो हमने दिया है जो वहाँ पर लटक रहा है। एक इंस्क्रिप्शन भी हमने कहा है कि एक इंस्क्रिप्शन कम से कम लगा दीजिए कि यहाँ स्वामी विवेकानंद रहे थे। उसका भी प्रयत्न चल रहा है, और यदि कोई भक्त यदि कुछ धन इसके लिए देंगे तो वो मकान को खरीद करके मेमोरियल बनाया जा सकता है, जैसे अहमदाबाद, जैसे बड़ौदा और पोरबंदर में हुआ। अहमदाबाद का भी प्रयत्न चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। लिमडी में भी हो गया, बड़ौदा हो गया, पोरबंदर हो गया। अहमदाबाद के लिए प्रयत्न चला है, जूनागढ़ के लिए भी प्रयत्नशील हैं। तो ये जूनागढ़ में स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों से पूरा भरपूर है। जूनागढ़ उसका नाम है, तो जूनागढ़ मतलब गढ़ मतलब किला, जूना माने ओल्ड, तो ये ओल्ड जगह है। उसका किला भी सचमुच में किला ओल्ड है, और यहाँ सब समय ही बहुत वर्षों तक, दीर्घ वर्षों तक ये मुस्लिम शासक रहे। यहाँ तक कि स्वामी जी जब गए तब भी वहाँ एक यो दरबार, ये जो थे राजा थे वो मुस्लिम थे, पर दीवान जी हरिदास विहार देसाई के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध था और बहुत दयाशील थे ये जो महाराजा। और नवाब रसूल खान, तो ये स्वामी जी उनके साथ संपर्क में आए कि नहीं पता नहीं, परंतु
हरिदास देसाई के संपर्क में इतने अधिक आए और हरिदास देसाई इनके इतने उससे उनसे इतने प्रभावित हो गए कि उनके साथ सब समय उन्होंने संबंध बनाए रखा। और स्वामी विवेकानंद ने 13 पत्र उन्होंने दिए हैं। ये 13 पत्र हमारी आर्काइव्स में, बेलूर मठ के म्यूजियम में, आर्काइव्स में अभी भी हैं। स्वामी जी की खुद के हैंड राइटिंग, उस समय तो टाइप भी नहीं हुआ करता था, ईमेल का तो सवाल ही नहीं है, टाइपिंग भी नहीं था। टाइपिंग होने के बावजूद भी स्वामी विवेकानंद के पास तो टाइपराइटर आएगा नहीं, तो उन्होंने अपने हाथ से जो लेटर लिखे थे हैंड राइटिंग से, ये पत्र 13 सुरक्षित है। तो उसमें से एक पत्र का ही हम लोग पाठ करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना अधिक गहरा संबंध स्वामी विवेकानंद का हरिदास देसाई के साथ था, कि हरिदास देसाई को सन्यासी लोग अपने पूर्वाश्रम की बातें नहीं कहते, ये ट्रेडिशन है, परंपरा है। तो स्वामी जी ने कुछ बताया नहीं था, पर स्वामी जब हरिदास देसाई गए थे कलकत्ता ओपियम कमीशन की मीटिंग के लिए, तो वहाँ उनको पता था कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक मठ की स्थापना की है जहाँ उनके गुरु भाई रहते हैं वरानगर में। तो फिर वरानगर में गए। वरानगर में जाने के बाद उनको ये पता पड़ा, स्वामी जी की फैमिली कलकत्ता में ही रहती थी, मतलब उनके पिताजी तो थे नहीं, उनकी माता, छोटे भाई बहन। तो उनको स्वामी जी में इतनी श्रद्धा थी कि वो स्वामी जी के परिवार के लिए मिलने के लिए गए। और मिलने के बाद उनको इतना दुख हुआ, इतने अधिक बुद्धिमान स्वामी विवेकानंद नरेंद्र, और इतने अधिक ये प्रतिभावान, और इनके परिवार में ये छोटे उनके भाई बहन वो अत्यंत दरिद्र अवस्था में उस समय रह रहे थे। और जो भुवनेश्वरी देवी का महीने का खर्चा 1000 रुपये था, उस समय के ज़माने 1000 मतलब राजा महाराजाओं के समान जीते थे। बाद में 30 रुपये पर महीने का उनका यह एक्सपेंडिचर हुआ सारे परिवार का, यहाँ तक वो आ गए थे, ऐसा सादा जीवन जी रहे थे। ये सब देख करके हरिदास देसाई को बड़ा दुख हुआ, और फिर उन्होंने स्वामी विवेकानंद को पत्र लिखा कि ये क्या आपके लिए उचित था कि अपनी सगी बहनों को, भाइयों को, माँ को इतना दुख दे करके आप इस प्रकार से सन्यासी हो गए, उनको छोड़ दिया ऐसी दयनीय स्थिति में, ये क्या आपके लिए उचित था? उसका जो उत्तर दिया है स्वामी विवेकानंद ने, अद्भुत, यानी उन्होंने हृदय की सब वेदनाओं को प्रकट कर दिया। ये यदि हरिदास देसाई ऐसा नहीं लिखते तो ये भावनाएं स्वामी विवेकानंद के हृदय में ही रह जाती, पर क्योंकि हरिदास देसाई ने उनके हृदय को छुआ, वो पोक किया, तब स्वामी जी ने फिर कभी किसी को नहीं कहा था, ये सब बातें बताई। तो हरिदास देसाई को शिकागो से 29 जनवरी 1894 को स्वामी जी लिखते हैं, और इससे भी ये पता लगता है कि स्वामी जी दीवान जी से कितने घनिष्ठ थे। उनको न केवल घनिष्ठ मित्र मानते थे, अपने पिता तुल्य मानते थे, क्योंकि 22 साल का अंतर था उम्र में, तो उनको पिता तुल्य मानते थे। इतना ही नहीं, उनको बहुत सम्मान देते थे सभी प्रकार से, न केवल उनकी बुद्धि के लिए, कौशल्य के लिए, तो सभी प्रकार से उनको बहुत सम्मान देते थे। और ये हरिदास देसाई उनके सार बाद में हम देखेंगे किस प्रकार से उन्होंने स्वामी विवेकानंद को सहायता की। जब अमेरिका में स्वामी जी पर दुष्प्रचार का आरोप किया गया, दुष्प्रचार हो रहा था उनके विरुद्ध में, उस समय कैसे हरिदास देसाई ने तुरंत पत्र लिख करके उनकी रक्षा की, ये सब बाद में देखेंगे। और ये जो 13 पत्र मैं बोल रहा हूँ, उसमें स्वामी विवेकानंद जो पत्र लिखे हरिदास देसाई को, सम ऑफ द बेस्ट लेटर्स, इतनी उनकी वहाँ पर उन्होंने अपने प्राण उड़ेल दिए हैं, और उनके बहुत सारे विचारों से हम लोग अवगत हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के उस संदेश से हम अवगत हो सकते हैं। तो हरिदास देसाई को लिखित पत्र, शिकागो 29 जनवरी 1894। प्रिय दीवान जी साहब, आपका पिछला पत्र मुझे कुछ दिन पहले मिला। आप मेरी दुखिनी माँ एवं भाइयों से मिलने गए थे, यह सुनकर मैं प्रसन्न हुआ, किंतु आपने मेरे हृदय के एकमात्र
कोमल स्थान को स्पर्श किया है। दीवान जी, आपको यह जानना चाहिए कि मैं कोई पाषाण हृदय पशु नहीं हूँ। यदि सारे संसार में मैं किसी से प्रेम करता हूँ तो वह है मेरी माता। फिर भी मेरा विश्वास था और अब भी है कि यदि मैं संसार त्याग न करता तो जिस महान आदर्श का मेरे गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस उपदेश करने आए थे उसका प्रकाश न होता और वे नवयुवक कहाँ होते जो आजकल के भौतिकवाद और भोग विलास की उत्ताल तरंगों को परकोटे की तरह रोक रहे हैं। उन्होंने भारत का बहुत कल्याण किया है, विशेषतः बंगाल का, और अभी तो काम आरंभ भी हुआ है। परमात्मा की कृपा से ये लोग ऐसा काम करेंगे जिसके लिए सारा संसार युग युग तक इन्हें आशीर्वाद देगा। ये बाद में ऐसी हुआ, अभी रामकृष्ण मिशन इतने बड़े स्केल पर अभी जो कर रहा है, ये स्वामी जी ने उसी समय बोल दिया। इसीलिए मेरे सामने एक और तो थे भारत एवं सारे संसार के धर्मों के विषय में मेरे कल्पित स्वप्न, और उन लाखों नर नारियों के प्रति मेरा प्रेम जो युगों से डूबते जा रहे हैं और कोई उनकी सहायता करने वाला नहीं है। यही नहीं, उनकी तो और को ध्यान भी नहीं देता, और दूसरी ओर था अपने निकटस्थ और प्रियजनों को दुखी करना। मैंने पहला पक्ष चुना, शेष सब प्रभु करेगा। यदि मुझे किसी बात का विश्वास है तो वह यह है कि प्रभु मेरे साथ हैं। जब तक मैं निष्कपट हूँ तब तक मेरा कोई विरोध कोई नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु ही मेरा सहायक है। भारत में अनेकानेक ऐसे व्यक्तित्व थे जो मुझे समझ न सके, और ये बेचारे समझते भी कैसे, क्योंकि खाने पीने की दैनिक क्रिया को छोड़कर उनका ध्यान कभी आगे बढ़ा ही नहीं। आप जैसे कोई उदार हृदय वाले मनुष्य मेरा मान करते हैं, यह मैं जानता हूँ। भगवान आपका भला करे, परंतु मान हो या अपमान, मैंने तो इन नवयुवकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया है। यही क्या, प्रत्येक नगर में सैकड़ों और मेरे साथ सम्मिलित होने को तैयार हैं, और मैं चाहता हूँ इन्हें अप्रतिहत गतिशील तरंगों की भांति भारत में सब ओर भेजूं, जो दीनहीनों एवं पददलितों के द्वार पर सुख, नैतिकता, धर्म एवं शिक्षा उड़ेल दें। और इसे मैं करूँगा या मरूँगा। हमारे देश के लोगों में न विचार है न गुणग्राहकता। इसके विपरीत 1 सहस्त्र वर्ष के दासत्व के स्वाभाविक परिणाम स्वरूप उनमें भीषण ईर्ष्या है, और उनकी संदेहशील प्रकृति है, जिसके कारण वे प्रत्येक नए विचार का वैर भाव से विरोध करते हैं। फिर भी ईश्वर महान है, ये एक विषय। फिर बाद में उन्होंने आरती आदि के संबंध में कहा कि शायद उन्होंने पूछा होगा क्यों आप लोग श्री रामकृष्ण देव की पूजा करते हैं, रोज आरती करते हैं, ये सब तो ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसी तरह यदि ईश्वर सर्वत्र हैं, पर तो हम एक विराट मनुष्य के रूप में उसकी कल्पना कर सकते हैं। ईश्वर के लिए जितने विचार हैं, जैसे कि दयालु, पालक, सहायक, रक्षक, ये सब मानवीय भावात्मक विचार हैं, और साथ ही ये सब विचार किसी मनुष्य में गुथे रहेंगे, चाहे उसे गुरु मानिए, चाहे ईश्वरीय दूत या अवतार। मनुष्य अपनी प्रकृति से बाहर नहीं जा सकता, जैसे आप शरीर में से बाहर नहीं कूद सकते। यदि कुछ लोग अपने गुरु की उपासना करें तो इसमें क्या हानि है, विशेषतः जबकि वह गुरु सब ऐतिहासिक पैगंबरों को सम्मिलित करने पर भी उनसे 100 गुना अधिक पवित्र हो। यदि ईसा मसीह, कृष्ण और बुद्ध की पूजा करने में कोई हानि नहीं है, इस मनुष्य को पूजा करने में क्या हानि हो सकती है, जिसके विचार या कर्म में अपवित्रता कभी छू तक नहीं गई, जिसकी बुद्धि अंतर्ज्ञान द्वारा सब पैगंबरों से, जो कि एक पक्षीय हैं, कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी है। दर्शन, विज्ञान यानी किसी भी विद्या की थोड़ी भी सहायता न लेकर इसी महापुरुष ने जगत के इतिहास में सर्वप्रथम सत्य संबंधी इस तथ्य का प्रचार किया कि सभी धर्म सत्य हैं, एवं यही सत्य वर्तमान समय में संसार में सर्वत्र प्रतिष्ठा लाभ कर रहा है। ये तो बात सच है। अभी हम लोगों ने 11 सितंबर को ये इंटरनेशनल वेबिनार किया, इंटरफेथ हार्मोनी फॉर वर्ल्ड पीस। ऐसे तो कई वेबिनार कई जगह कई से हो रहे हैं। 7th पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रीजन हुई, अभी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रीजन नेक्स्ट होगी। तो यह
एक बहुत बड़ी मूवमेंट इंटरफेथ हार्मोनी की ये शुरू हुई है। पर स्वामी विवेकानंद कहते हैं श्री रामकृष्ण का जीवन ही अपने आप में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स था। ये अभी इसका हम लोग को पता पड़ रहा है कि पार्लियामेंट रिलीजन्स मतलब कि ये सर्वधर्म समन्वय की भावना यही सारे विश्व को बचाएगी। और इसका प्रारंभ श्री रामकृष्ण देव के जीवन की प्रयोगशाला में विविध धर्मों की साधना के फलस्वरूप होता है। फिर स्वामी जी बोलते हैं, परंतु यह भी अनिवार्य नहीं है। और संघ के भाइयों में से आपसे किसी ने यह नहीं कहा होगा कि आप गुरु पूजा अवश्य कीजिए। नहीं नहीं नहीं, परंतु उसके साथ ही हम में से किसी को भी अधिकार नहीं है कि वह किसी दूसरे को पूजा करने से रोके। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से इस अद्वितीय संगठन का, जो संसार में पहले कभी देखने में नहीं आया, पतन हो जाएगा। 10 मत और 10 विचार के 10 मनुष्य परस्पर खूब घुल मिलकर रह रहे हैं। थोड़ा धीरज रखिए दीवान जी, ईश्वर दयालु और महान है, अभी आप बहुत कुछ देखेंगे। ये स्वामी जी कैसे भविष्य दृष्टा, कैसे युग दृष्टा बोलते हैं हरिदास देसाई को। अभी आप मुझे बोल रहे हैं कि ये सब क्या करना था, बाद में इसको आप देखेंगे। हम केवल सब धर्मों के प्रति सहिष्णुता ही नहीं रखते, वरन उन्हें स्वीकार भी करते हैं। देखिए, जो बात उन्होंने पार्लियामेंट रिलीजन में कही, वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन में 11 सितंबर 1893 को, वही बात यहाँ पर कहते हैं। हम केवल सब धर्मों के प्रति सहिष्णुता ही नहीं रखते, वी डू नॉट टॉलरेट ऑल रिलीजन्स बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एज इक्वली ट्रू। वी बिलीव नॉट ओनली इन टॉलरेशन बट इन यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। यह जो बात शिकागो धर्म सभा में कही, ये बात करते हैं। हम केवल सब धर्मों के प्रति सहिष्णुता ही नहीं रखते, वरन उन्हें स्वीकार भी करते हैं, एवं प्रभु की सहायता से सारे संसार में इसका प्रचार करने का प्रयत्न मैं कर रहा हूँ। फिर स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर एक गोल्डन फार्मूला दिया सक्सेस का, देश के विकास का। प्रत्येक मनुष्य एवं प्रत्येक राष्ट्र को महान बनाने के लिए 3 बातें आवश्यक है। प्रत्येक मनुष्य को एवं प्रत्येक राष्ट्र को महान बनाने के लिए 3 बातें आवश्यक है। क्या क्या? सदाचार की शक्ति में विश्वास, फेथ इन द गुडनेस ऑफ द पीपल। सेकंड, ईर्ष्या और संदेह का परित्याग, गिविंग अप जेलसी एंड सेल्फिशनेस। थर्ड, जो सत्कर्म करने के लिए प्रयत्नवार हो रहे हों या कर रहे हों, उनकी सहायता करना, हेल्पिंग दोज हु आर ट्राइंग टू डू गुड टू अदर्स। ये 3 बातें यदि हमारे में आ जाती है तो हमको व्यक्तिगत सफलता मिलेगी। ये 3 बातें किसी राष्ट्र में आ जाती है तो सफलता उस राष्ट्र को मिलेगी। नंबर 1, सदाचार की शक्ति में विश्वास, फेथ इन द गुडनेस। सेकंड, ईर्ष्या और संदेह का परित्याग, गिविंग अप जेलसी एंड सेल्फिशनेस। और तीसरा, जो सत्कर्म करने के लिए यत्नवान हो रहे हों, उनकी सहायता करना, हेल्पिंग दोज हु आर ट्राइंग टू गुड टू अदर्स। ये 3 बातें आने से हमारे व्यक्तिगत जीवन में सफलता मिलेगी और राष्ट्रीय जीवन में सफलता मिलेगी। फिर स्वामी जी ने पूरा एनालिसिस करके बता दिया, जो उन्होंने ध्यान में पाया था कि क्यों यह राष्ट्र कन्याकुमारी के शिलाखंड पर बैठ करके जब उन्होंने भारत माता का ध्यान किया था, उस समय उनको जो वो मिले थे ध्यान में, मुख्य कारण क्यों हमारा देश गिर गया, वो अपने अभी उनके साथ शेयर करते हैं। क्या कारण है हिंदू राष्ट्र, क्या कारण है कि हिंदू राष्ट्र अपनी अद्भुत बुद्धि एवं अन्यान्य गुणों के रहते हुए भी टुकड़े टुकड़े हो गया? मैं इसका उत्तर दूंगा, ईर्ष्या। कभी भी कोई जाति एक दूसरे से क्षुद्र भाव से ईर्ष्या करने वाली या एक दूसरे के सुयश में भी ऐसी डाह करने वाली न होगी जैसे कि अभागी हिंदू जाति। और यदि आप कभी पश्चिमी देशों में जाएंगे तो पश्चिमी राष्ट्रों में इसके अभाव का अनुभव सबसे पहले करेंगे। ये तो हम लोग बहुत अच्छी तरह समझ, आज भी एज ऑन टुडे, आज ये तो 1894 में स्वामी जी बोल रहे हैं, 2020 से ईर्ष्या के कारण हम आपस में लड़ झगड़ते हैं और बाकी के लोग आकर के हम पर शासन करते हैं। ईर्ष्या, और क्या बोलते हैं, जैसे कि अभागी हिंदू जाति, अभागी अनफॉर्चुनेट हिंदू कम्युनिटी, अभागी हिंदू जाति में
जिस प्रकार की ईर्ष्या है ऐसी दुनिया में कहीं नहीं है। ये कब पता पड़ेगा? आप अमेरिका आइए, देखिए, तब पता पड़ेगा, कंपेयर कीजिए, यहाँ पर वो भाव नहीं है। एकमात्र हिंदू जाति में भाव है और इसीलिए इतनी अधिक उनका दर्शन इतना अधिक ऊंचा है, वेदांत दर्शन इतना अधिक उनका दर्शन है, इतना अधिक उनका महान धर्म है। ये सब होते हुए भी ये हिंदू जाति, अभागी हिंदू जाति, इसका पतन हुआ और भारत का पतन हुआ। भारत टुकड़े टुकड़े हो गया, एकमात्र कारण ईर्ष्या। एक दूसरे से क्षुद्र भाव से ईर्ष्या करने वाली, या एक दूसरे के सुयश में ऐसी डाह करने वाली जैसे कि अभागी हिंदू जाति है, और यदि आप ऐसी कोई नहीं है। आज भी ये स्थिति है, इवन टुडे। और यदि आप कभी पश्चिमी देशों में जाएं तो पश्चिमी राष्ट्रों में इसके अभाव का अनुभव सबसे पहले आप करेंगे। सबसे पहले आपको जाके पश्चिमी देशों में मिलेगा तो एब्सेंस ऑफ जेलसी, जिसके कारण कि सो मेनी डिफॉल्ट होने के बावजूद भी अग्रसर हो रहे हैं। और हमारे पास इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, इतनी सारी ग्रेटनेस, इतने सारे हमारे पास रिसोर्सेज, बस एक जेलसी, ईर्ष्या के कारण हम लोग का पतन हो रहा है, एज ऑन टुडे भी हो रहा है। भारत में 3 मनुष्य एक साथ मिलकर 5 मिनट के लिए कोई भी काम नहीं कर सकते। कितना सच बता रहे। हर एक मनुष्य अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है और अंत में पूरे संगठन की दुर्अवस्था हो जाती है। हे भगवान, कब हम ईर्ष्या करना छोड़ेंगे? ऐसे राष्ट्र में, विशेषतः बंगाल में, ऐसे व्यक्तियों के एक संगठन का निर्माण करना जो परस्पर मतभेद रखते हुए भी अटल प्रेम सूत्र में बंधे हुए हों, क्या आश्चर्यजनक बात नहीं है? यह संघ क्रमशः बढ़ता रहेगा। शाश्वत शक्ति और समुन्नति से संबद्ध यह अद्भुत उदारता सारे भारतवर्ष में फैल जाएगी एवं घोर अज्ञान, देश, जाति भेद, पुराने अंधविश्वास, ईर्ष्या के बावजूद जो दासों की इस राष्ट्र की पैतृक संपत्ति है, यह उदार भाव इस राष्ट्र में संजीवनी शक्ति का संचार करेगा और रोम रोम में समा जाएगा। सार्वभौम कुंठा के इस महासमुद्र के बीच आप उन इने गिने उदार चेता लोगों में से हैं जो चट्टान की तरह खड़े हैं। प्रभु आपका तथा सदा सर्वदा कल्याण करे, ये स्वामी विवेकानंद बोलते हैं हरिदास देसाई को। हरिदास देसाई के साथ उनका जूनागढ़ में जो इंटरेक्शन हुआ उसके बारे में चर्चा कल करेंगे, आज यहीं समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।